Assalamualaikum student of class 7. Welcome to online English class. Today we start the second chapter of your English subject. Take out your page number 8 and chapter name is Light in the Night, यानी रात को रोशनी. Now we are going to discuss this summary. Light in the Night highlights the history of street lights. It is a symbolic story written for comparing the lights in our life when the situation is not in our favor. Many people got jobs related to connecting these street lamps on the side of road, which are powered by electricity. Now move towards the word's meaning. Light in the night. Enforce, to make sure something is done, यानी नाफिज करना. With a string in oil or in the middle of a candle that is lit for burning, means चिराग की रोशनी या कैंडल मोमबत्ती की रोशनी. Employ, give work to someone and pay them for it, मुलाजमत करना. Service, perform routine maintenance or repair work on, खिदमत करना. Rapidly, very fast, तेजी से. Realize, become fully aware of a fact, एहसास. Assure, to make someone feel confident about something, यकीन दिलाना. Manufacture, make something on a large scale using machinery, means सनत, जहाँ पर मशीनरी से दूसरे काम किए जाते हैं यानी तैयार किए जाते हैं लार्ज स्केल पर. ड्रिफ्ट, फॉल इन स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, टपकना या लीक होना. फेस्टिव, रिलेटिंग ऑन अ पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन, यानी त्यौहार. Now we are going to study in translation. London is a major capital city. At night it glows brightly like most modern cities. Before the 17th century, London was much smaller than it is now. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. लंदन एक बड़ा दारुल हुकूमत है. कैपिटल यानी दारुल हुकूमत, मेजर मीन्स बड़ा. जिस तरह जदीद शहर रोशनियों से चमकते हैं एट नाइट, रात को, ऐसे ही ये शहर भी रात को रोशनियों से चमकता है. बिफोर द 1700 सेंचुरी, यानी 1700 सदी पहले, लंदन जो है, लंदन जितना बड़ा शहर है उससे बहुत छोटा था. बगैर बादलों के लोग
चांद की रोशनी का फ़ायदा लेते। मूनलिट नाइट्स, चांद की रोशनी, और बाहर निकलते घूमने फिरने के लिए। बट नाइट टाइम in the city could be dangerous. You could trip, fall and injure yourself if you fell in the river. You could drown. लेकिन रात के वक्त शहर में खतरा हो सकता है। डेंजरस यानी खतरा हो सकता है रात के वक्त। जैसे आप चांद की रोशनी में भी निकल रही हैं तो खतरा हो सकता है। आप किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, ट्रिप यानी टकराना, गिर सकते हैं, फॉल मीन्स गिरना, या आप खुद जख्मी हो सकते हैं, इंजर्ड योरसेल्फ, आप खुद जख्मी हो सकते हैं। अगर आप दरिया में गिर जाते तो आप डूब भी सकते हैं। ड्रॉन मीन्स डूबना। You could be attacked or robbed by criminals who roam the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. अब रात में ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा क्या होता है रात में कि अगर आप पर हमला हो सकता है। जो मुजरिम रात में सड़कों पर डकैती डालते हैं वो आपको आसानी से लूट सकते हैं। अगर लोग रात में बाहर निकलना चाहते थे, उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, 1700 सदी पहले की, निकलना चाहते थे तो वो क्या करते थे, अपने साथ एक जलता हुआ टॉर्च या लैंप लेकर निकलते थे। अगर वो अमीर होता तो क्या करता वो उसको उठाने के लिए किसी आदमी को पैसे देता था और वो उसको उठा के उनके साथ साथ चलता रहता था। There are many link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark street. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. अब बहुत से लिंक बॉयज यानी रास्ते में जो लड़के होते हैं वो थोड़े से पैसे के लिए जलती हुई टॉर्च को उठाते थे, ठीक है, स्मॉल फीस यानी थोड़ी सी फीस, और बर्निंग टॉर्च यानी जलती हुई टॉर्च को, और लोगों के साथ चलते ताकि वो अपनी तारीक गलियों में अपना रास्ता देख सके। अब क्या होता था, डार्क स्ट्रीट यानी तारीकी गलियां। उन राब्ता लड़कों यानी जो लिंक बॉयज हैं उनमें से बहुत से डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होते थे और वो तारीकी का फ़ायदा उठाकर उनको लूट लिया करते थे और उनको अंधेरे में छोड़कर भाग जाते थे। By the early 1700th century, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. अब 1700 सदी के शुरू में मसरूफ शहर जैसे लंदन एंड पेरिस, उन्होंने कुछ इलाकों में स्ट्रीट लैंप्स लगाने शुरू कर दिए। इन पेरिस में which had street lamps before London, the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses. पुलिस
a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamp lighters. In return for payment, lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was lit. The street lamps reassured people and made them feel safer. लंदन से पहले स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। पेरिस में लंदन से पहले जो है स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई थी। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स दरअसल उन घरों में जो विंडोज़ होती थी उनके विंडोज़ पर लगा दी जाती थी। पुलिस ने कानून बनाया कि इसमें कहा गया है कि हर घर की खिड़की पर पूरी रात एक लैंप जलाते रहना चाहिए। अगर लैंप बुझ गया तो लोग उसको जलाने के लिए दोबारा उठाते, अगर वो दोबारा नहीं जलाते तो उनको फाइन देना पड़ता था। बीइंग फाइन, फेस बीइंग फाइन, उनको फाइन देना पड़ता था। कुछ लोगों ने लैंप लाइटर्स यानी लाइट जलाने वाले, दिया जलाने वाले, एज लैंप लाइटर्स की खिदमत शुरू कर दी, जिसके बदले में उनको घर वाले जो होते थे वो पैसे दिया करते थे और वो उसको यकीनी बनाते थे कि वो उनको जलाकर रखेंगे। स्ट्रीट लाइट्स के लोगों को मुतमईन किया गया और उन्होंने अपने आप को महफूज समझा। इस चीज़ से उन्होंने अपने घरों को भी महफूज समझा और अपने आप को भी महफूज समझा। The authorities realized that the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lampposts grew. जो ओहदेदारान थे यानी अथॉरिटीज़, ओहदेदारान को पता चला जो फ़ायदा उनको पहुंचा, फिर उनको लगाना शुरू कर दिया उन्होंने और उन मेंटेन करना शुरू किया और तमाम यूरोप में लैंप पोस्ट का काम बढ़ गया। जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, स्ट्रीट्स पर जो है ये लैंप्स उन्होंने लगाना शुरू कर दिए थे। इससे लोगों को बहुत बेनिफिट्स पहुंचा और लोग इजीली बाहर आते थे। इन द 1700th century, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing and fashion. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. 1700 सेंचुरी यानी सदी में लंदन ने तेज़ी से तरक्की की। रैपिडली ग्रू रैपिडली ने तेज़ी से तरक्की की। दुनिया में तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग, सनत और फैशन का मरकज़ बन गया, सेंटर ऑफ मरकज़ बन गया। बिजनेस अहम हो गए। रात के वक्त शहर में काम करने और तफरीह के लिए रोशनी अहम ज़रूरत बन गई। अब जाहिर है रात के वक्त भी तो काम अक्सर लोग करते हैं, आते जाते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें ज़रूरत बन गई थी और लोग तफरीह के लिए भी अक्सर बाहर आ जाते थे। By the late 1700s, London had so many street lamps that visitors to the city were
imazed by them. The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often tripped. 1700 सदी के आखिर में लंदन बहुत स्ट्रीट लैंप्स लगा चुके थे और कि वहाँ पर सैर करने वाले उनसे बहुत हैरान होते, वहाँ पर आते गुजरते। लैंप को ऑयल और वैक्स, ऑयल मीन्स तेल और वैक्स मीन्स मोम से भरा जाता था। ये आप लैंप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑयल डाला जाता था और साथ साथ इसमें वैक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था और उनकी खुशगवार बदबू, जैसे आप देख रहे हैं कि ये गैस लैंप्स हैं, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं बल्कि ये बदबू का काम करती थी और कभी कभार वो लीक भी हो जाते थे। ड्रिप मीन्स लीक होना। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प had to be lit by hand every evening. बहुत से लोग लैम्प लाइटर्स के तौर पर नौकरी भी दी गई क्योंकि लैम्प्स को हर शाम जलाया जाता था। जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह लोगों को मुलाजमत भी मिल गई थी और लोग जो है शाम में गैस लैम्प्स जलाया करते थे हर स्ट्रीट पे जाकर। वन जर्मन tourists visiting London in the 1700th century wrote in his diary. एक जर्मन जो था टूरिस्ट, वो लंदन में सैर के लिए आया था। कब? 1700 सेंचुरी में। और वो अपनी डायरी में लिखता है, wrote in his diary, अपनी डायरी में लिखता है, as it was quite dark when I came back. The first evening was astonished at the admirable manner in which the streets are lights up. जैसा कि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जब मैं वापस आया पहली शाम, मैं हैरान रह गया कि काबिल तरीक़ेकार जिस पर गलियों को रोशन किया गया। एडमायरेबल, काबिल तरीक़ेकार, एडमायरेबल मैनर्स। एस्टोनिश यानी हैरान हो गया। ओके। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of a festive illumination. रोशनी वाला लैम्प जिसने शहर को खुशी और जिंदा दिल बना दिया था। लैम्प एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि आम सी भी रात को शहर ऐसा लगता था जैसे मेले का समा हो या कोई त्यौहार हो। फेस्टिव मीन्स त्यौहार या मेले का समा। अपीयरेंस मीन्स नज़र आना। So class, here we stop. The next paragraph will be continue in the next class. Okay, Allah Hafiz.